गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ सब्सक्रिप्शन। इसमें अपन देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में सब्सक्रिप्शन को किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए हमारे सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें, सीक्वेंस में देखें और अंत तक देखें ताकि सही ढंग से आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आए। इसमें जब भी सब्सक्रिप्शन की बात आती है, सब्सक्रिप्शन में दो सिचुएशन आती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसका मतलब होता है कि आपका जो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट है उसमें जो गिवन फिगर है उसको रेफर कर रहा है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का मतलब हो गया कि फिगर गिवन इन रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट साइड। और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है द फिगर गिवन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फाइनल फिगर जो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर जो यहाँ होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो होता है वो ये फिगर होता है जो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं। तो अपन कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अपने से यह सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का फिगर मालूम करेंगे अपन। इसमें सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इज गिवन, क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन गिवन है, अपने को कैलकुलेट करना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का फिगर होता है। नॉर्मली अपन यहाँ ये फिगर गिवन होता है उसमें एड लेस करते हुए इस फाइनल फिगर को कैलकुलेट करते हैं। अपन नॉर्मल सिचुएशन अपन क्या करते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन चलती है अपनी। लेकिन अब अपने को ये फिगर गिवन है, अपने को ये मालूम करना है, तो अपनी कैलकुलेशन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी अपनी कैलकुलेशन। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो फिगर ऐड करते थे अपन पहले उनको लेस करेंगे, जो फिगर लेस करते थे उन फिगर को अपन ऐड करेंगे। यस, क्वेश्चन देखते हैं। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का फिगर मतलब ये वाला फिगर हो गया कितना, 1,20,000। फिर इसने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। 31 मार्च में 18 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल एडवांस मिला है अपने को 10,000, एडवांस दिस ईयर 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 17, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 27,000। ये पिछले साल का फिगर आ गया 27,000। फिर कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 22,000। फिर कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 अप्रैल 17, पिछला साल जो एडवांस मिला था दैट वाज 8,000, पिछले साल अपने को मिला था 8,000। नॉर्मली अपन ये फिगर होता है इधर से नीचे चलते हैं, अब इसने अपने को ये फिगर मालूम करना, इसलिए नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए पहले अपन 10,000 को माइनस करते थे, अब 10,000 इसमें ऐड करके यहाँ फिगर लिखेंगे 130। अब इसमें 8,000 ऐड करते थे पहले, अब यहाँ लेस करेंगे तो ऊपर फिगर आएगा 122,000। फिर इसमें 27,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, प्लस करेंगे 27,000 प्लस करेंगे 149। अब इसमें से 22,000 लेस करेंगे तो आएगा 127। ये आएगा अपने पास में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का फिगर आएगा 127, 1,27,000। इसमें अपन ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट वही काम लिया है क्योंकि ये फॉर्मेट इजी टू अंडरस्टैंड है। अपन इसी फॉर्मेट की हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए अपन ने यही फॉर्मेट लिया। इसके अलावा और कोई मेथड भी हो सकती है, डायरेक्ट आप एडलेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए हमने यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट काम लिया। आप चाहे तो इसको वर्किंग नोट बना करके फाइनल फिगर का आंसर दे सकते हैं, या इसी को आप कर सकते हैं 120 + 10 - 8 + 27 - 22, तो आपके पास ये फिगर आएगा। इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में करने से आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ये एरर प्रूफ मेथड है एक तरह से। तो इसका रिजल्ट जो आएगा अपने पास में 127 आएगा, 1,27,000। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 12A। ये सभी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, कुछ डिफरेंस होता है इनमें कैलकुलेशन में, इसलिए अपन प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। नाउ क्वेश्चन नंबर इज
12A। यस, इसमें कह रहा है आपको ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31st March 18, subscription received in advance on 31st March 18 for the year ended 31st March 19, total subscription received during the year ended 31st March 19 including 10,000 for the year ended 31st March 18, 8,000 and 31st March 20, 3,000 for the year ended 21. Yes, ये कह रहा है कि total subscription received during the year was 4,60,000. So received है, यहाँ अपन मेंशन करेंगे 4,60,000. फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन एरियर 31st March 18, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ये, लेकिन आगे ये कह रहा है कि उसमें से 10,000 रुपये मिले इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18. पिछले साल के 12,500 12,500 इज ड्यू बट रिसीव्ड अमाउंट इज ओनली 10,000. तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जितना अपने को मिलता है वो ही लेस करते हैं अपन, टोटल आउटस्टैंडिंग लेस नहीं करते हैं. जितना अपने को पैसा मिल गया पिछले साल का उतना ही लेस करते हैं. फिर कह रहा है ये एंड 8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20. अपन 19 का कर रहे हैं, अगर 20 का पैसा मिला है तो अपने को एडवांस पैसा मिला है, तो 8,000 एडवांस है. फिर कह रहा है 3,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21. ये 21 का पैसा मिला अपने को तो ये भी एडवांस है. तो एडवांस दिस ईयर कितने हो गए? 8 + 3. एडवांस दिस ईयर 8,000 प्लस 3,000 11,000. यहाँ जो एडवांस मिला अपने को 11,000 मिला है अपने को. फिर कह रहा है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 18 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19. पिछले साल जो एडवांस मिला था 9,000 वो ऐड करेंगे. और फिर ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19. Subscription outstanding for the year ended 31st March 19 was 20,000. इस साल के आखिर में जो आउटस्टैंडिंग है वो है 20,000. ठीक है, अब डिफरेंट सिचुएशंस आगे अपने रिकॉर्डिंग कर दी. अब इसका फाइनल फिगर कैलकुलेट करते हैं अपन. इस साल का आउटस्टैंडिंग है 4,80,000 माइनस 10,000 4,70,000 एंड प्लस 9 479 और माइनस 11 468. इसमें जो ध्यान रखने की बात थी वो ये थी कि आपका इस साल का पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर दैट वाज 12,500. आउट ऑफ दैट यू हैव रिसीव्ड ओनली 10,000. तो जितना आपको पैसा रिसीव हुआ है वो ही आपको यहाँ लेस करना है. टोटल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को लेस नहीं करना है. ये बात आपको ध्यान रखने की बात होती है. ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके पास में. तो अपन ने क्या किया था 4,60,000 अमाउंट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग दिस ईयर. इस साल का जो आउटस्टैंडिंग उसको ऐड कर दिया. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो पैसा अपने को मिल गया, टोटल आउटस्टैंडिंग लेस नहीं किया, जो मिल गया वो लेस किया 10,000. फिर एडवांस प्रीवियस ईयर पिछले साल जो एडवांस मिला था 9,000 वो किया अपन ने. और इस साल जो एडवांस मिला अगले साल के लिए 3,000 एंड 8,000. 8,020 के लिए है और 3,021 के लिए, दोनों एडवांस है, दोनों को मैं लेस कर दिया. फाइनल फिगर आ गया 4,68,000. हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देख रहे हैं एक डिफरेंट टाइप का सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की फिगर 3 साल के अलग अलग दे रखे हैं आपके पास में. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. जब कभी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की फिगर 3 साल के अलग अलग दे रखे हो तो अपन जो करंट ईयर का फिगर होता है वो फिगर लेके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये दो फिगर तो अपने को ऑलरेडी एक्सक्लूड करने होते हैं बाय डिडक्टिंग. जब ये दोनों फिगर इसमें अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपको जब यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इन दोनों फिगर को लेस करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए जब कभी 3 फिगर दिए हुए हों प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, तो अपन सिर्फ करंट ईयर का फिगर लेकर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या करंट ईयर का वाला फिगर ही लिखते हैं. यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर वाला ही फिगर लिखेंगे अपन और टोटल नहीं लिखेंगे अपन को. जब ये दोनों फिगर इंक्लूड नहीं होते हैं तो इनको आपको लेस करने की जरूरत नहीं है. इसलिए अब अगर करंट ईयर का फिगर लेते हैं तो सिर्फ आपको 2 एडजस्टमेंट ऐड वाले करने होते हैं. ऐड वाला एक तो होता है आउटस्टैंडिंग दिस ईयर और एक होता है एडवांस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर. यस, इसको करते हैं.
फिर अपन देखते हैं एक हो रही है कि फाइनल फिगर। यस, जब कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो आपके पास में और ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन, हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देगा, ये अगर गिवन है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, तो इनको मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ जो फिगर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फिगर आएगा, ये फाइनल फिगर ये वाला फिगर होगा। ये जो फिगर बनेगा नंबर ऑफ मेंबर इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, ये जो फिगर होगा ये फाइनल फिगर होगा, क्योंकि वी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव मैक्सिमम दिस अमाउंट, वी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अप टू दिस अमाउंट ड्यूरिंग दिस ईयर, इसलिए यही अमाउंट आएगा यहाँ पे। बाकी जो डिफरेंस होगा ये अपने पास में जो 4 हेड होते हैं, 2 एडवांस के 2 आउटस्टैंडिंग में, उनमें से कोई मिसिंग फिगर है तो वो बन जाएगा। आपको करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 डी के ओएल का। यस, देखो यस, इसमें इसने दिया है अपने को 31 मार्च 17, ये आपके पास में जो रहेगा 31 मार्च 17 का है। ये इसमें 3 फिगर दिए हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के, 15-16, 16-17, 17-18। इसलिए अपन क्या करते हैं इसमें ये मान लेते हैं 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। इसने कहा नीचे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी इज 500 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 अप्रैल 16 वाज 9000। अब मैंने बताया जहाँ 3 साल का फिगर होता है वहाँ सिर्फ अपन करंट ईयर का फिगर लेके चलते हैं। करंट ईयर का फिगर आएगा 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 का फिगर है 1,08,000, यहाँ लिखेंगे अपन 1,08,000। फिर इसने कहा है अपने को टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, तो यहाँ जो फिगर आएगा आपके पास में वो आएगा 240 इंटू 500, ये आएगा 1,20,000। कैसे आया 240 इंटू 500, ये जो फिगर आया ये फाइनल फिगर बन जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट आपको कितना मिलेगा। यहाँ बता रहा है 240 मेंबर्स है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 500, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट वाज रिसीवेबल होगा वो 240 इंटू 500, जो मैक्सिमम रिसीवेबल अमाउंट होगा वो होगा 240 इंटू 500, मैक्सिमम 1,20,000। इस साल जो इसको मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन मिल सकता है यदि सब के सब दे देते हैं तो 1,20,000 रुपये मिलेगा उसको। अब ये कह रहा आपके पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 16, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है ये, तो अपने को यहाँ पे ओपनिंग वाला कुछ नहीं करना। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है उसको लेस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको क्या मानेंगे अपन, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा दैट वाज 12,000 आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, तो ये फिगर आ गया और ये प्रीवियस ईयर का कुछ भी फिगर नहीं होगा। अपन जो बाय डिफॉल्ट मानेंगे वो मानेंगे आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। अब ये कह रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर अपने को बनानी होती है, यस, क्या कह रहा है आगे, शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31/17 एंड बैलेंस शीट। 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट बनानी है अपने को। ये बैलेंस शीट बन जाएगी आपके पास में 31 मार्च 17 बैलेंस शीट एज एट, इधर लायबिलिटी साइड होती है, इधर एसेट साइड होती है। एसेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दोनों मिला के लिखते हैं। जून में जो आएगा वो आएगा अप टू डेट सब्सक्रिप्शन। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 12,000, पिछले साल का कितना रहेगा देखो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इसने बताया 9,000, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बताया इसने 9,000। दिस ईयर का रहा 12,000, प्रीवियस ईयर का है आपके पास में ये बता रहा 9,000, प्रीवियस ईयर का है 9,000 आपके पास सब्सक्रिप्शन। उसमें से देखो आप कह रहा है 15/16, 31 मार्च 16 का आपको 5,000 रुपये मिल गया, तो -5,000। अभी भी कितना बाकी रहा 4,000, तो यह आएगा 16,000। वापस समझे, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 12,000 रुपये, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इसने गिवन दिया है 9,000। उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं पिछले साल के आपको पैसे मिले हैं 4,000 रुपीज, तो इसका मतलब पिछले साल के मिले 5,000, इसका मतलब 4,000 इज स्टिल ड्यू, तो इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 12,000
प्लस 4000 इक्वल्स टू 16,000। अब आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। इस साल आपको कितना मिला, आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन, इस साल आपको एडवांस कितना मिला, ये आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बता रहा है। 1718 का जो फिगर है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन का फिगर है, दैट वाज 3000। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट में लिखेंगे। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो नेक्स्ट ईयर का फिगर होता है वो होता है एडवांस फिगर, लायबिलिटी साइड में लिख दिया। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो प्रीवियस ईयर का फिगर होता है उसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, टोटल आउटस्टैंडिंग, उसमें से इतने पैसे मिल गए। पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग था 9000, उसमें से 5000 रुपये आपको मिल गए, रिमेनिंग 4000 इज स्टिल ड्यू। इसलिए बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग आता है उसमें अप टू डेट आता है। तो इस साल की आउटस्टैंडिंग 12000, पिछले साल की स्टिल ड्यू 4000, टोटल आउटस्टैंडिंग 16000। नाउ करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अपन बैलेंस शीट भी बनाएंगे। देखिए क्या कहता है, इसमें भी वही 3 साल के फिगर दिए हुए, 15-16, 16-17, 17-18। जैसे 15-16 दिया तो अपन इसको 16 का फिगर मानेंगे, 31 मार्च 16। 16-17 का दिया तो अपन 31 मार्च 17 मानेंगे। 17-18 दिया तो अपन इसको 31 मार्च 18 मानेंगे। वही सबसे पहले अपन बीच वाला फिगर, करंट ईयर का फिगर, 31 मार्च 17, अमाउंट दिया है 60,000। फिर नीचे डिटेल दे रहा अपने को, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16 वाज 10,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, जब अपन करंट ईयर फिगर लेते हैं, इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 3 साल के फिगर दिए होते हैं, तो अपन करंट ईयर का फिगर लेते हैं और 2 ही एडजस्टमेंट करने होते हैं अपने को, प्लस वाले, ऐड वाले कौन से होंगे, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर और एडवांस प्रीवियस ईयर करना होता है अपने। ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं करना होता है। फिर नेक्स्ट दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इसने बढ़ दिया टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि इसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग स्टिल ड्यू, दोनों शामिल हैं। कितना अमाउंट दिया, 25,000। इसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का। अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग चाहिए अपने को। इस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 10,000, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग थे 10,000, उसमें से अपने को रिसीव हो गए 7,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि 31 मार्च 16 का पैसा मिला आपको 7,000। 31 मार्च 16 को ड्यू थे 10,000, रिसीव हो गए 7,000। इट मीन्स 3,000 इज स्टिल एरिया। तो ये जो 25,000 बताया टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17, उसमें 3,000 रुपये 3,000 आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के इंक्लूड है। तो इसमें से पिछले साल के जो 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है उनको एक्सक्लूड कर देंगे तो आएगा आपके पास में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेना है। क्वेश्चन में टोटल आउटस्टैंडिंग दिया है, एजोन वाला फिगर है, इसमें से प्रीवियस ईयर के स्टिल ड्यू, प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, वो अगर लेस कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। फिर इसने बताया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 16, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल का एडवांस आपको ऐड करना होता है 4,000। ये आपने 4,000 ऐड कर दिया, फिगर बन गया आपके पास में 86,000। यहाँ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फाइनल फिगर हो गया वो हो गया आपके पास में 86,000। वापस देखें, इसमें ड्यूरिंग द करंट ईयर रिसीव्ड वाज 60,000, टोटल आउटस्टैंडिंग था 25,000 दिस ईयर। इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी शामिल है। अगर इसमें से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सक्लूड कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे अपने को करंट ईयर आउटस्टैंडिंग चाहिए। तो टोटल आउटस्टैंडिंग 25,000, पिछले साल का स्टिल एरिया 3,000, तो आपके पास में आ गया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 22,000। फिर इसने बताया एडवांस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर 4,000, इन सबको इंक्लूड कर दिया तो आपका फिगर आ गया 86,000। अब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। बैलेंस शीट एज एट
31 मार्च 17। बैलेंस शीट में एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। यहाँ पे अपन लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने को रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में जो नेक्स्ट ईयर की रिसिप्ट है 17-18, अपन 17 का बना रहे, 17-18 का मतलब होता है 31 मार्च 18, तो नेक्स्ट ईयर के जो पैसे एडवांस मिले दैट वाज 5000। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है आपके पास में लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसने दे दिया, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17 टोटल दे दिया इसने, ये टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया 25,000। ये टोटल अपन यूँ भी कर सकते हैं। दूसरा अपन ये देख सकते हैं कि पिछले साल का है 22, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 22,000। आउटस्टैंडिंग दिस ईयर was 22,000 and outstanding still area previous year was 3,000। पिछले साल के 3,000 रुपए अभी भी मिलने बाकी है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 10,000 रुपए, उसमें से 7,000 मिल गए, 3,000 रुपए अभी भी एरियर में है, ये 3,000 रुपए ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो आता है बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग आता है वो टोटल होता है, एज ओन वाला फिगर होता है, जिसमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग दोनों मिला के आते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग का फिगर 25,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000। आशा करता हूँ आपको पूरा अच्छी तरह सब्सक्रिप्शन समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें।